हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कोडिंग कैसे सीख सकते हैं शुरुआत से। हो सकता है हम एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, हो सकता है हम एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम बीटेक बीसीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमें प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, या फिर हम इन जनरल फ्रीलांसिंग के लिए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जैसी चीज सीखना चाह रहे हैं, या फिर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपके अंदर आज एक इच्छा जागी है कि हमें कोडिंग सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखकर आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस तरीके से कोडिंग सीखनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है एक आइडियल पाथ। आइडियल पाथ एक 4 स्टेप पाथ रहेगा और हम इस वीडियो में इसी 4 स्टेप पाथ की बात करेंगे। ये 4 स्टेप्स चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प से आप एक बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा व्हाट टू लर्न। व्हाट टू लर्न कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें किस तरीके की कोडिंग करनी है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा पाथ होगा लैंग्वेजेस। अब अलग अलग तरीके की कोडिंग करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। कोडिंग के अंदर बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो अलग भाषा है, आप ऐप बनाना चाह रहे हैं तो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप गेम बनाना चाह रहे हैं तो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपने गोल के हिसाब से हमें पता हो कि कौन सी लैंग्वेज हमें चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए, क्या हमारा लर्निंग पाथ रहेगा। तीसरी चीज होगी टू लर्न द बेसिक्स। एक बार हमने बेसिक सीख लिए उसके बाद हम चीजें धनाधन इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और चौथी चीज जो होगी बेसिक सीखने के बाद वो होगी टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। यूजुअली कोडिंग के अंदर हम कुछ भी सीखने के बाद एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल जाए। तो ये 4 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो कर रहे होंगे कोडिंग को सीखने के लिए। इनमें से सबसे पहले स्टेप की डिटेल में बात करते हैं व्हाट टू लर्न। हो सकता है कोडिंग में जाने की हमारी अलग अलग मोटिवेशंस हो। हमने कोई गेम देखा है और अब हम सोच रहे हैं यार मैं भी तो बहुत अच्छे गेम्स बना सकता हूँ, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं भी सीख लेता हूँ। या फिर हम अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चाह रहे हैं हम खुद ही अपनी वेबसाइट बना लें। हम कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो खुद ही अपनी ऐप बनाना चाह रहे हैं, या फिर ऐप डेवलपर्स हायर करने से पहले देखना चाह रहे हैं कि यार ये ऐप्स बनती कैसे हैं। तो इस तरीके की अलग अलग मोटिवेशंस हो सकती है। इसमें पहली मोटिवेशन हमारी हो सकती है कि हम कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है हम एक बीटेक बीसीए स्टूडेंट हैं जो 3rd 4th ईयर में आ गए हैं, या अपने कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में और देखना चाह रहे हैं प्लेसमेंट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम iOS यानी एप्पल के डिवाइसेस के लिए ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, डेटा साइंस यानी मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें करना चाह रहे हैं, हम गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, या फिर इन जनरल फन के लिए, मस्ती के लिए हम कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, या फिर स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और अभी बोर्ड्स जो है वो अभी टर्म 1 खत्म हुआ है, टर्म 2 की तैयारी से पहले थोड़ा सा टाइम है, हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोडिंग देख लेते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की कोडिंग को हम सीख सकते हैं। अब इसमें लैंग्वेजेस क्या क्या रहेंगी इन कोडिंग को सीखने के लिए। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए 2 सबसे अच्छी लैंग्वेजेस मैं रेकमेंड करूंगी इंडियन प्लेसमेंट्स के लिए, जो है जावा और C++। अब C++ का ऑलरेडी कोर्स है चैनल पर, जावा का कोर्स ऑनगोइंग है, वो चल रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं। इसका फायदा ये होगा क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स आपको ये दोनों लैंग्वेजेस सिखा देंगी अगर आप बीटेक या बीसीए के अंदर है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है मैम क्या दोनों लैंग्वेजेस सीखनी है? बिल्कुल नहीं, एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से मास्टर करना है। तो प्लेसमेंट्स के लिए आप C++ या जावा में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पाइथन को भी प्रेफर करते हैं, वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं है, पर वही बात दोबारा से है कि इन दोनों में से कोई आप प्रेफर करें तो बेटर रहेगा। सेकेंड चीज़ है कि आप iOS की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब एप्पल के लिए ऐप्स बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप स्विफ्ट जैसी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप जावा या कॉटलिन को सीख सकते हैं। अगर हम वेबसाइट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बैक एंड के लिए हम Node.js फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, हम Django फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। Node.js के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है, Django के अंदर पाइथन यूज होती है। इन दोनों को सीखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक काफी है। या फिर पुराने टाइम की जो एप्स काफी सारी थी वो आज भी PHP पे रन कर रही हैं, तो PHP आप सीख सकते हैं। अगर हम डेटा साइंस में जाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम पाइथन, R या मैटलैब सीख सकते हैं। अब इसमें पाइथन वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तीनों में से कौन सी सीखें तो डेफिनेटली गो फॉर पाइथन। अगर हम गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो C++ या फिर C# ये 2 लैंग्वेजेस में से हम कोई एक सीख सकते हैं।
अब गेम डेवलपमेंट पर ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या क्या रिसोर्सेज रहते हैं, फ्री रिसोर्सेज से कैसे सीखें, क्या क्या प्रोसेस रहेगा एक डेटा साइंटिस्ट बनने का, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट्स के लिए पूरा ऐप वेब डेवलपमेंट का हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, उसमें बैक एंड फ्रंट एंड काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो उसको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर हम जावा या C# या गो जैसी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं और अपने जॉब को शिफ्ट कर सकते हैं। इन लैंग्वेजेस को सीखने में हमें मिनिमम 3 से 6 महीने लग रहे होंगे, पर ये टाइम डालना ज़रूरी है ताकि हम जो है अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाएँ कोडिंग करते टाइम। और साथ के साथ एक बार हमने लैंग्वेज मास्टर कर ली ना, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में 1-2 हफ्ते ही लगते हैं। तो एक लैंग्वेज को हमें बहुत अच्छे से सीख लेना है। उसके बाद हो सकता है हम फन के लिए या स्कूल के लिए कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि अपनी बोर्ड्स की, नीट की, IIT JEE की या किसी और एग्जाम की तैयारी आप छोड़कर कोडिंग करने लग जाएं स्कूल के अंदर। पर हाँ, अगर आप फन के लिए एज अ हॉबी इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट में से कोई एक सीख सकते हैं। ये दोनों ही फन लैंग्वेजेस हैं। पाइथन का एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हमने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, एक सिंगल वीडियो में आप सारे के सारे बेसिक्स सीख लेंगे पाइथन के, तो उसको आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जावा का भी एक पूरा का पूरा हमने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, एक सिंगल वीडियो में आप पूरी जावा को सीख सकते हैं अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं तो पाइथन को यूज़ करके या जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम फन टूल्स या फिर फन गेम्स वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, और वो इजी टू लर्न भी होगा शुरुआती स्टेजेस में। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि लर्न बेसिक्स का क्या मतलब है। जब मैं कह रही हूँ कि बेसिक्स हमें सीखने पड़ेंगे किसी लैंग्वेज के, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वेरिएबल्स, इफ एल्स, लूप्स, एरेज, ये कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर लैंग्वेज में हमें सीखने पड़ते हैं। तो इन चारों टॉपिक्स को सीख कर हम किसी भी लैंग्वेज को कंप्लीटली बेसिक से सीख सकते हैं। नेक्स्ट या लास्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो होगा टू मेक अ प्रोजेक्ट। हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है अपनी लैंग्वेज जो हमने सीखी है उसको यूज़ करके, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है। और इनफैक्ट अगर आप प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा अपने रेज्यूमे के अंदर डालने के लिए। रेज्यूमेस पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप एक सिंपल अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाइए, छोटी शुरुआत करिए, और एक बार आपने सिंपल अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया तो उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे के अंदर डालकर आप किसी को दिखा रहे होंगे कि हाँ, आपने ये लैंग्वेज सीखी है और इस लैंग्वेज से आपने प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ बनाया है। वेबसाइट बनानी है तो सिंपल सा आप वेब पेज बनाइए। किस तरीके का बना सकते हैं? मान लीजिए आपको फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एक वेब पेज बना दीजिए जिस पे अपने फेवरेट फुटबॉलर्स की आप इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। आपको ऐप बनानी है तो एक ऐसी ऐप बना लीजिए जिसमें शुरुआत में आप ऐप खोलते हैं तो आपको मान लीजिए कॉइन दिखता है और वो कॉइन टॉस करके गिरता है और हेड या टेल्स आता है। इस तरीके की छोटे प्रोजेक्ट से आप शुरुआत करेंगे तो हम कोडिंग हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगी। शुरुआती स्टेजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। जब परेशानियां आए तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। एक वीडियो बनाया है कि कौन सी वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक कोडर हैं। उसके अलावा एक और वीडियो है जिसके अंदर की लर्निंग पाथ बताया है कि क्या होता है कोडर्स का, क्यों काफ़ी सारे लोग शुरुआती महीने में ही कोडिंग क्विट कर देते हैं। तो अगर आप कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि हम अपने दिमाग में क्लियर पाथ रख के चल रहे हो कि हमें क्विट नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ जिसकी हम बात करेंगे, हमारे रीजंस क्या हैं कोड करने के। एक बहुत अच्छी जो है डेफिनेशन, एक बहुत अच्छा कोट है जिसको मैं जानती हूँ। वो कहता है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। अब इसमें सबसे पहला पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मोटिवेशन की वजह से आप शुरुआत करते हैं, तो अपनी मोटिवेशन को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कोडिंग जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है शुरू के कुछ महीनों में, पर आप बने रहते हैं तो कुछ महीनों बाद आप एक बहुत अच्छे कोडर बन पाएंगे। अब वो टिके रहने वाली चीज़ के लिए हमें अपनी मोटिवेशन को ज़रूर दिमाग में रखना है। हर किसी की अलग अलग मोटिवेशन हो सकती है। हो सकता है कि हम जो है एक इंटरेस्ट के साथ कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, मतलब हमने किसी अपने दोस्त को कोडिंग करते हुए देख लिया है, थोड़ी बहुत हमने खुद एक्सप्लोर कर लिया स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, और अब हम चाहते हैं कि फुल टाइम हम कोडिंग सीखें। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम कोई हाई पेइंग जॉब चाह रहे हैं। अब बहुत सारे हम में से लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा कि कोडिंग के अंदर, टेक के अंदर आज की डेट में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े पैकेजेस देती हैं, और इन पैकेजेस के लिए हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रूट लेना चाहिए, पर हमें पता है कि टेक में हम एक हाई पेइंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम उसकी तैयारी करेंगे। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम ऑलरेडी किसी जॉब में कर रहे थे काम और अब हम अडाप्ट करना चाहते हैं टू मार्केट। हो सकता है हम टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए थे इंडस्ट्री में और अब हम चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल में शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरीके से
मार्केट जो चल रहा है जॉब्स का उसमें अडेप्ट करने के लिए हम कोडिंग सीख रहे हो। हमारे और भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, पर उन रीजंस को हमें ध्यान जरूर रखना है और वही रीजंस हमें हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कोडिंग में एग्जैक्टली हमें सीखना क्या है। इसके बाद मैं एंड करना चाहूंगी एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ, जो शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन विल कीप यू गोइंग। मोटिवेशन हमें ऑलरेडी याद है, उससे हम शुरुआत कर रहे होंगे और एक डिसिप्लिन बनाएंगे। एक प्रण लेना है कि अगर हम कोडिंग अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो कुछ महीने का हमें टाइम लगेगा, लेकिन हर महीने हर दिन कम से कम 1-2 घंटे का टाइम हमें कोडिंग को जरूर देना है, ताकि इनफैक्ट अगर इसको हम हॉबी की तरह भी ले तो भी बहुत अच्छे से कर पाए। तो वो जो डिसिप्लिन होगा ना 1-2 घंटे का, दैट विल कीप यू गोइंग, दैट विल मेक यू सक्सीड एंड दैट विल मेक यू अ रियली गुड कोडर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।